गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है तुम दोनों को? निकिता, Yes, निकिता। sir. तो 2.3 की क्वेश्चन किए तुम लोगों ने? 2.3 के। Yes, sir. अच्छा, एक और छोटी सी बात बता देता हूँ, एक बार सब लोगों को बताने देते हैं। कितने कोई डाउट है इसमें? 2.3 में कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन जो नहीं सर बना हो आप लोगों फिफ्थ से? के फर्स्ट और सेकंड में। फिफ्थ बताना है ना? देखो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 2.3। फिफ्थ फिफ्थ का फर्स्ट करते हैं फिर। सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ है अपने को, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 3x दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मतलब ये डोमेन हो गया है ना। x क्या वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब डोमेन हो गया। x बिलोंग्स टू r एंड साथ ही साथ में x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये भी, ये टोटल दोनों कंडीशन मिला के क्या है, डोमेन है। ठीक है ना, ये दोनों चीजें मिला के डोमेन है। इसका मतलब x r तो है, साथ ही साथ में x 0 से बड़ा r है। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर हो गए। ठीक है ना, ये जो इसने लिखा है x के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन दी है, इससे अपने को ये पता चलता है कि x जो है वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर होगा। मतलब इस फंक्शन के लिए जो डोमेन है, देखो डोमेन अगर डायरेक्ट निकालना है तो बात अलग है, लेकिन अगर इसने गिवन है, ये चीज दे रखी है, तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर मैं बात करता इस इतना दिया होता तो x की बात करता है ना, मतलब डोमेन की बात करता, तो डोमेन r हो जाता है इस फंक्शन के लिए। तो ये अपना एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसके लिए डोमेन r हो जाता है। लेकिन इसने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, जैसा कि वो कर सकता है, यहाँ पे कर दिया है इसने क्वेश्चन में कि डोमेन दिया है, तब रेंज क्या होगी अब बताना है आपको। अगर क्वेश्चन इतना होता है, क्वेश्चन केवल इतना होता है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होती, तब आपको डोमेन रेंज निकालने पूछा होता, तो डोमेन भी r होता, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है रियल नंबर जहाँ पे अनडिफाइंड हो, और रेंज भी r हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दी डोमेन के ऊपर, तो जैसे ही डोमेन रेस्ट्रिक्ट होगा तो रेंज भी ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अभी देखते हैं कैसे। तो इसका मतलब x जो वैल्यूज लेगा यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तुम क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो, 0 से बड़ी, 0.0001 या फिर 1 या फिर 1.2 या फिर 235, इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हो। -1 -2 या -0.001 कुछ भी नहीं रख सकते हो नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, रेंज का मतलब ये जो क्वांटिटी है 2 - 3x, ये कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, ये निकालना है ना। ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, वही चीज है। यानी कि एफ एक्स क्या क्या वैल्यू दे सकता है आपको, वही वैल्यू मेरे को यहाँ पे निकालनी है। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को। इसने पूछा है अपने को, रेंज निकालने बोला है। देखो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट दिख रहा है तो ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट विजिबल है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एक्स के बारे में दे रखा है इसने, 0 से बड़ा हो सकता है यार, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे कि सिंस गिवन एक्स जो है वो 0 से इन्फानाइट तक हो सकता है। एक्स जो है वो 0 से इन्फानाइट तक हो सकता है, लिख सकता हूँ इसे। यही है इस एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब, बोलो ऐसे लिख सकता हूँ क्या निहारिका? Yes, sir. ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है कि x 0 से इन्फानाइट तक है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना कंपाइल करके। x रियल नंबर हो सकता है, कैसा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर को यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता है कभी भी इन्फानाइट के साथ में। आप लोगों को इंटरवल पढ़ाए थे मैंने, तब बताया था कि कभी भी इन्फानाइट के साथ में इंटरवल इक्वल टू नहीं आता, क्योंकि इन्फानाइट को कभी अचीव नहीं किया जा सकता है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताओ? No, sir. ठीक है, अब देखो इसको, अब ये इस रेंज में लाई कर रहा है, ये जो x है वो यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से इन्फानाइट तक, तब 2 - 3x कहाँ लाई करेगा, ये अपने को देखना है। इनइक्वलिटी में भी अपन ऐसे काफी चीजें देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी इसका थोड़ा यूज कर सकते हैं। देखो अब क्या करना है, मेरे को इसके जैसा बनाना है, तो सबसे पहले 3 लाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इनइक्वलिटी में भी अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इनइक्वलिटी के साइन पे। ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग, या फिर लिखने की जरूरत नहीं, इतना भी डिटेल में डायरेक्ट कर सकते हो। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सब तरफ, तो ये 0 हो जाएगा।
यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया। इन्फानाइट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फानाइट ही रहेगा, 3 इंटू इन्फानाइट का कोई मतलब नहीं होता है ना। कोई नंबर बहुत बड़ा है, इन्फानाइट है, उसको आप वापस से 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन्फानाइट ही रहेगा, ऐसा नहीं हो जाएगा 3 इंटू इन्फानाइट। ये क्लियर है सब लोगों को? बताओ। Yes, sir. बोलो, सब लोगों को क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट पूछना हो तो बता दो यहीं पे। सर सर x belongs to r plus है कि only for real numbers है? x बिलोंग्स टू r और रियल नंबर भी वैसे हैं जो 0 से बड़े हो, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं पर पॉजिटिव रियल नंबर को, ठीक है ना? यस सर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया है, पूरी इन इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन इक्वेशन के साइन में चेंज होता नहीं है मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस चाहिए, तो जब याद रखना, वैसे तो अपने इन इक्वेशन का चैप्टर है अलग से इनइक्वालिटीज का, लेकिन अगर अपन जैसे ये क्वांटिटी है x इज लेस देन 3 है, तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तब ये इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। जैसे माइनस एक्स जो है वो बड़ा हो जाएगा माइनस 3 से, जैसे अगर आप लोगों के देखो 5 जो है वो बड़ा होता है 3 से, होता नहीं होता? बताओ, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा -5, तो ये चेंज हो जाता है, लेस हो जाता है -3 से। देखो ये होता है नहीं होता? -5 छोटा होता है -3 से, ठीक है। तो इसका मतलब जब -1 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तब इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई डिवीजन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे -3x बनाना है मेरे को, तो यहाँ पे जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन चेंज -3x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फानाइट हो जाएगा। मतलब इन्फिनिटी कोई भी नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका साइन तो चेंज होगा ना भाई। आप इन्फानाइट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फानाइट रहेगा, लेकिन उस चीज का साइन चेंज कर रहे हो तो साइन तो चेंज होगा। कितनी बड़ी क्वांटिटी है, तो माइनस इन्फानाइट हो जाएगा, एक तरह से नेगेटिव साइड में चल जाएगी चीज। अब क्या लाना है मेरे को, 2 लाना है, तो 2 ऐड कर दो सभी में, इसमें भी 2 ऐड कर दो, इसमें भी 2 ऐड कर दो, इसमें भी 2 ऐड कर दो। तो अगर 2 ऐड कर दूंगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0 + 2 दैट इज 2, यहाँ हो जाएगा ये 2 - 3x, और इन्फानाइट में 2 ऐड कर दोगे माइनस इन्फानाइट में, कोई नंबर बहुत बड़ा है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना, कंटिन्यू बहुत बड़ा नंबर है, इसमें से अगर तुम 2 ऐड कर दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फानाइट ही रहेगा, वो नेगेटिव इन्फानाइट ही रहेगा तभी भी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो। No, sir. ठीक है, तो ये देखो ये क्या बन गया अपना, fx बन गया, ये fx बन गया, ठीक है। तो fx कहां से कहां तक जा सकता है, वही अपनी रेंज होती है, ठीक है भाई। fx कहां से कहां तक जा सकता है, माइनस इन्फानाइट से 2 तक जा सकता है, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज हो जाएगी इसकी माइनस इन्फानाइट टू 2 को भी अचीव नहीं कर पाएगा ओपन, और इधर भी ओपन इंटरवल, ये इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, x as that, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है सर। एक तरीका ये है, हाँ बोलो। हमने पहले 3 से और फिर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? देखो इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मेरे को ये पता है कि x कहां से कहां तक जाता है, लेकिन मेरे को लाना क्या है उससे कि fx कहां से कहां तक जा सकता है। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब यही तो होता है कि fx क्या क्या वैल्यू दे सकता है आपको। तो जब x इंटरवल में है तो रेंज भी एक इंटरवल में आएगी, कोई डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं आएगी आपके पास में, ठीक है ना। जैसे fx की वैल्यू फिक्स नहीं आएगी कि 1 आएगा, 1,2 ऐसे एलिमेंट में नहीं लिख सकते। जब रेंज में है चीजें तो रेंज में आएगी। फिर तो मेरे को x के बारे में पता था क्या इन्फॉर्मेशन है, उससे मेरे को ऐसा बनाना पड़ेगा। मेरे को चेक करना है जब x 0 से इन्फानाइट तक जाता है तब ये क्वांटिटी कहां से कहां तक जाती है, वही तो रेंज होगी, ठीक है पीएल। तो इसीलिए मेरे को इसकी हेल्प से ऐसा बनाना पड़ा, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को आइडिया हो तो यहाँ पे अपन ने किया था 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ पे अपन ने -1 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे अपन ने 2 ऐड किया था। जब मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव से तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने fx बना लिया
एफ एक्स से फिर एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है ये पता चल गया, यही मेरे को निकालना है। माइनस इन्फाइनाइट से 2 तक बिलोंग करेगा, ध्यान रखना ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन। अदरवाइज इस क्वेश्चन को तुम एक रफ आइडिया से भी कर सकते हो, जैसे मैंने ना 3 से और 2 से तो मल्टीप्लाई और ऐड किया था डिजिट लाने के लिए, लेकिन आपने -1 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ऐसे भी तो रख सकते -1 थे से ना। मल्टीप्लाई कैसे करोगे बताओ? यहाँ पे ये माइनस है, 2 - 3x कैसे बनाओगे इसको? यहाँ से आगे की स्टेप में -3x है तभी तो करोगे ना, कैसे करोगे बताओ? अच्छा, इस मतलब स्टेप क्वेश्चन से के ये हिसाब से स्टेप करना पड़ेगा, माइनस है हाँ, तो। क्वेश्चन के हिसाब से ही तो करना है ना, क्वेश्चन में जो है वही तो लेके आओगे। यस 2 + 3x के बारे में नहीं पूछा इसने, 2 - 3x के बारे में पूछा है, सर ठीक है ना? हाँ बोलो। सर फोर्थ स्टेप में अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर 2 - 3x हो गया और उधर 2 को अपन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो 0 आएगा ना। हाँ सॉरी, नहीं सॉरी, यहाँ पे ऐड किया है 2 यार, क्या लिखा नहीं है तो क्या हो गया? ऐड 2 ऐड किया है अपन ने, मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 ऐड किया है, ठीक है ना? 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो Yes, sir. मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, 2 को तो ऐड करना है, तभी तो ऐसा बनेगा। कोई डाउट किसी को? बोलो। No, sir. ठीक है ना? नो सर। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को तुम ऐसे भी कर सकते हो कि कुछ वैल्यूज निकाल लो, जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स को आप इस तरीके से बना सकते हो भाई, x = 0 से बड़ी संख्या ही रख सकते हो ना, तो x = 0.1 रखोगे तब कितना आएगा? 0.2 रखने पे कितना आ रहा है? इस तरीके से है ना। अगर 0.1 रखते हो, 0.2 रखते हो, 0 से कुछ छोटी चीजें रख के चेक कर सकते हो, जैसे 1 रख के चेक करो अगर में, तो 1 रखने पे कितना आ रहा है? 1 रखने पे कितना आ रहा है इससे? बोलो 1 रखने पे कितना आ रहा है? Sir, -1. 1 रखने पे -1 आ रहा है। इसी तरीके से 2 रखने पे कितना आ रहा है? यहाँ पे 2 रख दूंगा तो -4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलती जाएगी क्वांटिटी। कहाँ तक रख सकता हूँ? इन्फानाइट तक रख सकता हूँ, नहीं रख सकता? कहाँ तक रख सकता हूँ? इनफाइनाइट। इन्फानाइट तक रख सकता हूँ। तो एक बात बताना, यहाँ पे जब मैं इन्फानाइट रखूंगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और ये आगे क्या लगा हुआ है? माइनस, तो ये मतलब माइनस इन्फानाइट हो गया। माइनस इन्फानाइट में अगर तुम ऐड भी कर दोगे कुछ छोटा सा नंबर, तो वो वापस माइनस इन्फानाइट ही रहेगा। तो इसका मतलब लास्ट में कोई क्वांटिटी जो जाके आएगी मेरे पास में, है ना, इन्फानाइट रखने पे जो मेरे पास में उसकी क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी? माइनस इन्फानाइट आएगी, ठीक है। इससे आइडिया लग सकता है अपने को एक रेंज का, बाकी प्रॉपर तरीका ये होगा। आगे बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे तुम 0 रख के, 0 रखना तो नहीं है एक्चुअल में, लेकिन 0 से आइडिया जरूर ले सकते हो। जैसे 0 रखोगे यहाँ पे तब कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 0 एग्जैक्ट 0 रखने पे 2 आ रहा है, तो 2 तो नहीं आएगा, मतलब 2 को तो आपको छोड़ना पड़ेगा इस तरीके से ओपन इंटरवल लगा के। 2 को तो आपको ओपन इंटरवल लगा के छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्चुअल में माइनस इन्फानाइट वाला टर्म पहले आएगा, सबसे छोटी क्वांटिटी पहले लेफ्ट साइड में लिखी जाती है ना, छोटा नंबर। तो 2 के लिए आपको ओपन इंटरवल इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने 2 कब आया था? 0 रखने पे आया था, लेकिन 0 आपको रखना नहीं है एक्चुअल में। लेकिन 0 से जस्ट छोटा नंबर लिखोगे तो आपका जो नंबर आएगा वो 2 से जस्ट थोड़ा सा ही बड़ा आएगा, थोड़ा सा छोटा आएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में? ये इस तरीके से करना। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट इसका। रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग मेथड यूज किया जाता है। जैसे x² + 2, यहाँ पे आपको दे रखा है कि x जो है एक रियल नंबर है, ठीक है। अब एक बात बताना, अगर x एक रियल नंबर है तो x² कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? इफ x जो है एक रियल नंबर है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो 0 से तो बड़ा ही होता है हमेशा, 0 या 0 से बड़ा होता है, नहीं होता? ये होगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. कुछ बेसिक चीजों का भी यूज करना पड़ेगा। अपने को पता है भाई स्क्वायर जो होता है वो 0 का स्क्वायर 0 होता है, बाकी सारे नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू लगाया मैंने, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है, r का मतलब x 0 भी हो सकता है, और जैसे ही 0 होगा
तो 0 का स्क्वायर तो वापस 0 हो जाता है, इसलिए एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से लेके इन्फाइनाइट तक, जहां पे 0 की तरफ ओपन क्लोज इंटरवल है और इन्फाइनाइट तो हमेशा ओपन इंटरवल के साथ ही चलता है। ठीक है ना। अब देखो, अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा ये बनाना है मेरे को, क्या करूं बताओ, क्या करूं सर प्लस बताओ 2 बताओ क्या कर करूं? देंगे। यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या, हर हर क्वांटिटी में 2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इन्फानाइट में तो कुछ भी ऐड करो इन्फानाइट ही रहता है। ठीक है ना। ये क्या बन गया मेरा, एफ एक्स बन गया। एफ एक्स कहां से कहां तक जा सकता है, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 2 से लेके इन्फानाइट, जब 2 की तरफ क्लोज इंटरवल इन्फानाइट, हमेशा ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से भी लिख सकते हो सेट के फॉर्म में। इंटरवल को अपन ने लिखना सीखा था ना सेट में, पता है ना, ये पढ़ा था अपन ने इंटरवल को कैसे लिखा जाता है सेट में, यस सर। फर्स्ट चैप्टर में। तो इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगा। फिर सर भाई आपने मेरे को बता फर्स्ट था वाले एक्स के अंदर 2 की साइड ओपन क्यों रखा था? ओपन इसलिए रखा है क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, इसकी वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x की इसकी वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, और जहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता है वहां पे ओपन इंटरवल रखते हैं। ठीक है ना। स्क्वायर ब्रैकेट बताता है कि वो क्वांटिटी भी इंक्लूडेड है, ये बता रहा है कि ये 2 भी इसका आंसर हो सकता है ना, यहाँ पे 2 इसका आंसर हो सकता है। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो एफ एक्स की वैल्यू 2 मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कभी भी आपको 2 नहीं मिल सकती। 2 कब मिलती है, जब आप एग्जैक्ट 0 रखते हैं यहाँ पे, लेकिन 0 आपको रखना ही नहीं है क्योंकि दे रखा है इसलिए x हमेशा केवल 0 से बड़ा ही हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। यस सर। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे, और एक तो सीधा सीधा आइडेंटिटी फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर, तो इसका तो आपको रेंज डोमेन सॉरी रेंज बताइए, आइडेंटिटी फंक्शन है ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो एग्जाम्पल भी करने हैं आपको, एग्जाम्पल के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एग्जाम्पल क्लास में इसलिए सोल्व नहीं करवाए जाते क्योंकि इनके सॉल्यूशन बुक में है, आप लोग एक बार उनसे ट्राई करें, नहीं आते तो फिर डाउट पूछोगे तो एग्जाम्पल जरूर बताऊंगा, और भी कुछ अलग एग्जाम्पल होते हैं स्पेशल तो बता ही देता हूँ। ठीक है। अब कुछ एलजेब्रा वो फंक्शन पढ़ लेते हैं कि 2 फंक्शन को कैसे ऐड किया जाता है ना, 2 फंक्शन को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार। देखो इसके बाद देखते हैं अपन एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, किस तरीके से 2 फंक्शन को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है।
देखो थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं इस चीज़ में। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा मतलब समेशन है ना, सम करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, प्रोडक्ट करना, जैसे अपन ने अलजेब्रा ऑफ सेट्स देखा था, है ना। तो इन सभी के लिए आगे जो मैं आप लोगों को 3 चीजें बताने वाला हूँ, 3 ही मेजर प्रोसीजर ऑपरेशंस होती है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, उन्हीं के बारे में बताऊंगा। उसके लिए एक कॉमन चीज लिखवा रहा हूँ, इफ fx and gx, if fx and gx are two real functions such that, इस तरीके से है फंक्शन कि जो f है, f आपका f है, वो किसी सेट x से r में डिफाइंड है, x से r में डिफाइंड है। इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो x है। आपको पता है रिलेशन के केस में अगर कोई रिलेशन a टू b डिफाइंड होता है तो रिलेशन के लिए जरूरी नहीं है कि जो सेट a है, फर्स्ट सेट पूरे का पूरा डोमेन के इक्वल हो, है ना। लेकिन फंक्शन में ये चीज 100% जरूरी है कि जो डोमेन होगा वो फर्स्ट वाला पूरा होना जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन ही कुछ ऐसी होती है कि इस वाले सेट के हर एक एलिमेंट का आपको यूनिक इमेज मिलना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली डोमेन हो जाता है। रिलेशन के केस में ऐसा नहीं होता है, रिलेशन में कुछ एलिमेंट छूट सकते हैं, तब भी वो रिलेशन होता है ना। अगर कोई फंक्शन f, बात कर रहे हैं f और g दो फंक्शन है, f इस तरीके से है कि x से r में है, एंड जो दूसरा g फंक्शन है वो भी सेम x से r में है। r तो आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर है, और x कुछ नहीं है, x भी इसका एक सबसेट ही है रियल नंबर का, या तो रियल नंबर का सबसेट हो सकता है, वेयर x जो है ये भी एक सबसेट या फिर पूरे का पूरा सबसेट है, इक्वल है r के। भाई रियल तो तभी होगा फंक्शन, रियल फंक्शन मैंने आपको बताया था, एक तो रियल वैल्यूड होना जरूरी है। रियल वैल्यूड मतलब आपके पास में जो रेंज आएगी, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। और साथ ही साथ में अगर जो वैल्यूज आप लेते हो वो भी अगर रियल है तो वो रियल फंक्शन है। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन डिफाइंड है x टू r में और g भी x टू r में डिफाइंड है, जहाँ पे x क्या है, x कुछ भी नहीं है, इसी का एक कोड, ये सबसेट है, रियल नंबर का एक सबसेट ही है। इस तरीके से दो फंक्शन डिफाइंड है, तो कैसे उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे एडिशन की बात करते हैं, सबसे पहले दो फंक्शन को ऐड कैसे किया जाता है, कि ये आपको पूछना चाह रहा है कि अगर fx और gx दो फंक्शन है तो f प्लस, पहली बात तो दोनों एक ही वेरिएबल वाले होने जरूरी है, चीजें कुछ है ना, बेसिक सी चीजें। जैसे आप, ऐसा तो है नहीं कि एक्स स्क्वायर के टर्म में y ऐड कर दोगे, फंक्शन में फंक्शन की बात कर रहा हूँ ना, तो दोनों सेम वेरिएबल वाले होने जरूरी है। इसलिए यहाँ पे है कि अगर f प्लस जी एक्स, ये पूछे आपसे कभी, ये क्वेश्चन में पूछे कि कोई फंक्शन f प्लस जी एक्स का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन में पूछेगा यही, तो इसका मतलब आपको निकालना है fx और gx दोनों को ऐड कर देना है, सिंपल सा कंसेप्ट। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन से करेंगे और क्लियर हो जाएगा। आपको पूछेगा इसकी वैल्यू निकालो, इसका मतलब सम ऑफ द फंक्शन, तो इसको आप दोनों फंक्शन को अलग अलग ऐड कर दो, वही आपको दोनों फंक्शन का सम देता है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। f माइनस जी एक्स मीन्स वापस से दोनों को माइनस कर दो, एफ एक्स माइनस जी एक्स, जहाँ पे x की वैल्यू r हो सकती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, x की वैल्यू r हो सकती है। एक होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब अगर आपसे पूछ रहा है एफ जी एक्स, तो भी आप दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अभी। और फोर्थ होता है डिवीजन, डिवीजन या इसको बोलते हैं अपन डिवीजन या क्वोशंट ऑफ टू रियल फंक्शन, है ना। क्वोशंट या डिवीजन एक ही बात है, क्वोशंट या डिवीजन ऑफ
टू रियल फंक्शन की बात करें। डिवीजन बोल दो या फिर क्वोशिएंट बोल दो ऑफ टू रियल फंक्शंस। इसमें क्या करना है आपको, इसमें अगर आपको निकालना है एफ अपॉन जी एक्स, तो इसका मतलब भी कुछ नहीं है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स होना चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये जो जी एक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। आप जहां भी दो फंक्शन का डिवीजन निकालेंगे तो ये कंडीशन जरूर लिखेंगे, क्योंकि अगर जी एक्स जीरो हो गया तो ये टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी, इसका मतलब ये डिवीजन डिफाइंड नहीं है फिर उसके, ठीक है ना, इसलिए आप इस चीज को जरूर लिखेंगे। और एक स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई है कि अगर किसी फंक्शन को स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई करना हो तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, लेट्स सपोज मेरे को, है ना, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। अभी क्वेश्चन से वो क्लियर हो गई। एक लास्ट है मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। स्केलर मतलब कांस्टेंट नंबर, है ना, स्केलर मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना हो। लेट्स सपोज अगर मेरे को कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसको ये निकालना है, अल्फा एफ एक्स निकालना है, जहां पे जो अल्फा है वो कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एफ एक्स के साथ में अल्फा को मल्टीप्लाई करना है, वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर, कांस्टेंट, है ना, कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर है ये अल्फा। जैसे लेट सपोज आपको इसका एग्जांपल तो मैं बता ही देता हूँ, लास्ट वाले में ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा। कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स 3x² + 2, ये दे रखा है, आपको निकालना है 2f(x), ये निकालना है आपको, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, और fx से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब इस पूरे के पूरे को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x² + 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6x² + 4, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। और क्वेश्चन करते हैं अभी सारी, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऑपरेशन है अपने पास में, सिंपल है बिल्कुल, कि डायरेक्ट अगर ऐड करना है तो डायरेक्ट दोनों फंक्शन को अलग अलग इंडिविजुअली ऐड कर सकते हैं। और एडिशन के बाद में एक और बाद में भी बता दूंगा इन्फॉर्मेशन, एडिशन के बाद में जो आपका रिजल्टेंट आता है उसका डोमेन वही आता है जो दोनों में कॉमन हो, या तो आपको कॉमन डोमेन दे ही रखा है, x दे रखा है, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि दो फंक्शन तभी ऐड किए जा सकते हैं जब उनका डोमेन कॉमन हो, डोमेन जो है वो कॉमन होना चाहिए, नहीं है तो पहले आपको कॉमन डोमेन बनाना पड़ेगा दोनों का, जो कॉमन है उसको लेना पड़ेगा, फिर डिफाइंड होंगे वो फंक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, बोलो। यस सर। जहां पे आपको ये भी लिख सकता था, जहां पे जो x है, x किस में से बिलोंग करेगा, x में से बिलोंग करेगा, ये जो स्मॉल x है यहाँ पे जो बात कर रहे हो ना, f(x) g(x), जो वेरिएबल है वो कहाँ से होता है, डोमेन में से ही तो हो सकता है, इस कैपिटल X वाले सेट में से होगा x सभी के लिए। चलो देखो एग्जांपल, एग्जांपल में आपके दिया हुआ है एग्जांपल 16, एग्जांपल 16 में यही आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं इसने, यहीं पे कर देता हूँ, क्वेश्चन तो सॉल्व है, आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा। देखो एग्जांपल 16 में आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, एग्जांपल नंबर 16, f(x) = x² है और g(x) = 2x + 1 है, ठीक है ना। तब आपको पूछा है f + gx निकालना है, ये रहा f + gx, उसके लिए क्या करना है, दोनों फंक्शन को ऐड कर दो, f(x) + gx कर दो, सिंपल है, यानी कि हो जाएगा x² + 2x + 1। इसी तरीके के क्वेश्चन है, आगे पूछ रहा है f - g, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, f gx पूछा है तो क्या करना है, f(x) * gx कर दो, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, x² और 2x + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2x³ + x²। इस तरीके से करना, सिंपल है। लास्ट में याद रखना एक चीज, जैसे डिवीजन पूछा है इसने, f/g
एक्स ये पूछा है, तो इसका मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। लेकिन मैंने कहा था इसके साथ में आपको एक कंडीशन जरूर लिखनी है, और वो कंडीशन क्या है कि दिस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये होगा कि 2x प्लस 1 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि x जो है वो -1/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अगर आप f अपॉन जी एक्स निकालोगे, अगर ये फंक्शन निकालोगे तो इस वाले फंक्शन में इसके डोमेन में से कुछ चीजें हट जाएगी। कौन सी चीज हट जाएगी? x की वैल्यू। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये फंक्शन निकालो फिर इसका डोमेन भी निकालो, तो इसके डोमेन में तुम्हें ये लिखना पड़ेगा r -1/2। -1/2 क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो gx है, जो डिनोमिनेटर वाला है, वो जीरो हो जाता है, और अगर वो जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा आपका f अपॉन जी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी, और इसका भी डोमेन पूछ लिया आपसे तो आपको लिखना पड़ेगा r, क्योंकि पूरे का r था, सॉरी x था, x यहाँ पे x दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में रियल फंक्शन है तो r ही मान के चलेंगे पर, है ना, तो r -1/2, ठीक है ना, r -1/2 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये समझ में आ गई है कहानी? एग्जाम्पल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें बस। अलजेब्रा और फंक्शन समझ में आया आप लोगों के? बोलो, इसमें समझने जैसा कुछ खास था नहीं? इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। नो सर। इसी तरीके से 17th एग्जाम्पल भी यही बोल रहा है, दो फंक्शन दे रखे हैं, फंक्शन डिफाइंड ओवर द सेट। तो अपन लास्ट वाले की बात कर लेते हैं, एफ अपॉन जी वाले की। तो अगर अपन इसमें एफ अपॉन जी की बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 17th में, 17th एग्जाम्पल के लास्ट की बात करें तो एफ अपॉन जी पूछा है, एफ अपॉन जी पूछा है या जी अपॉन एफ पूछा है, उसका भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, जी अपॉन एफ पूछा है तो जी एक्स अपॉन एफ एक्स लिखना पड़ेगा, फिर एफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसने पूछा है अपने को एफ अपॉन जी, एफ अपॉन जी मीन्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स है आपका रूट एक्स और जी एक्स है आपका एक्स, ठीक है ना। इसको सोल्व अगर आप करोगे, इसको अगर आप सोल्व करना चाहो तो ये आ सकता है एक्स टू दी पावर -1/2, ठीक है ना, ये 1/2 है पावर और नीचे है 1, तो पावर माइनस होगी तो एक्स टू दी पावर -1/2 है। और या फिर यहाँ पे भी ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, साथ में लिखना पड़ेगा। अगर एक्स की वैल्यू जीरो हुई तो फिर वो अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। आई होप ये चीज, और हमेशा ध्यान रखना रेशनल फंक्शन जब भी लिखते हैं डिवीजन के फॉर्म में, क्वोशिएंट फंक्शन जब भी लिखते हैं तो इस कंडीशन को लिखना नहीं भूलें कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमेशा लिखना है ये कंडीशन। फिर एक आपने क्वेश्चन के मतलब आंसर के लास्ट में ये r -1/2 ये क्यों लिखा? तो ये बताया तो था, फिर तब क्यों नहीं पूछते हो? ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए ना, ये पूरी क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? अदरवाइज ये जो आपका फंक्शन है एफ बाई जी एक्स, ये नया फंक्शन बन के आया ना एफ बाई जी एक्स, ठीक है, इसको कुछ और नाम भी दे सकते हो आप, टी एक्स या कुछ भी। तो ये जो आपका फंक्शन बन के आया है नया एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1, इसमें ये क्वांटिटी अगर जीरो हो गई, डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा 2x प्लस 1 नॉट इक्वल टू जीरो। जब आप इस कंडीशन को आगे सोल्व करोगे तो x पे क्या कंडीशन बन के आ रही है वो तो सोल्व करोगे ना। इसको सोल्व करो, 1 इधर आएगा, -1 2 जाएगा तो -1/2, ठीक है, इसका मतलब x जो है इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो अब आप इसका डोमेन लिखो, अगर इसका अगर आपको डोमेन लिखना हो इस फंक्शन का एफ बाई जी एक्स का, ये जो नया फंक्शन बना है एफ बाई जी एक्स, इसका अगर आपको डोमेन लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा r कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट -1/2, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, इसलिए लिखा था।
तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, ये इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले ही लिया था। जैसे आपके पास में फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है ना, तो आपको इसमें रूट एक्स की नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी होती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को निकाल के बताओ f9 की इमेज, तो आपको 9 की इमेज क्या है, केवल 3 लिखनी है। वैसे तो रूट 9 की जो वैल्यू होती है वो +-3 होती है या नहीं होती, बताओ, बोलो। यस सर। होती है, ठीक है। Yes, लेकिन sir. आपको यहाँ पे केवल पॉजिटिव, जब तक वो नहीं बोले, जब तक वो नहीं बोले कि आपको पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, तो आपको केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है। अदरवाइज होगा क्या, अदरवाइज ये होगा कि आपका ये फंक्शन ही नहीं रहेगा कि f9 की वैल्यू 3 भी है और f9 की इमेज जो है वो -3 भी है, तो यहाँ पे नॉन यूनिक इमेज हो गई, 9 की 2 इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। इसके केस में आपको अंडरस्टूड है ऑटोमेटिकली, जब तक आप फंक्शन पढ़ोगे तब तक आप रूट एक्स की केवल पॉजिटिव वैल्यूज लोगे। इसीलिए अपना जो कल क्वेश्चन आया था कुछ इस तरीके का 9 - x², इसमें अपन ने नेगेटिव वैल्यूज नहीं ली थी, ठीक है। कोई भी रूट नेगेटिव वैल्यूज जब तक वो अपने को स्पेशली नहीं बोलेगा तब तक नहीं कंसिडर करनी है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं रहता उस केस में। जैसे इसकी वैल्यू, ये अपना फंक्शन था कल, यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो x इक्वल टू 0 की जगह +-3 आना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर 0 की इमेज 3 भी हो और -3 भी हो तो नॉन यूनिक इमेज हो जाएगी, तो उसके केस में वो फंक्शन नहीं रहेगा। इसलिए आपको केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है, ठीक है। नेगेटिव के लिए स्पेशल वो मेंशन करेगा। एक टाइम रूट फंक्शन को पढ़ते हुए फंक्शन के रूप में जब अपन स्क्वायर रूट फंक्शन की स्टडी करते हैं तो आपको एक एट ए टाइम एक ही वैल्यूज कंसीडर करनी होती है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, सर और इन जनरल आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है। हाँ बोलो। सर, मान लो जहाँ पे नेगेटिव दे रखी है वैल्यूज, तो वहाँ पे हमें पॉजिटिव भी लेनी है, केवल नेगेटिव लेनी है। दे रखी है का क्या मतलब है, नहीं, जहाँ पे नेगेटिव का कहा है तो फिर नेगेटिव ही लेनी है ना, ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं वैसे। नेगेटिव के लिए बोला है सर कि आ नेगेटिव रखा है वैल्यू ना तो फिर नेगेटिव एग्जाम्पल 17। है क्या, कौन सा है यस सर, एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17, इसमें ये कहाँ बोला है, तो इसमें तो वैल्यूज निकालनी है तुम्हें यार, इसमें तो डायरेक्ट इनको सोल्व करना है। यहाँ तो पॉजिटिव ही लेके चलनी है, हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलनी होती है, बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेनी होती है ना। अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं रहेगा फिर। अगर इन जनरल बात करें ना तो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स जो है वो फंक्शन ही नहीं रहेगा फिर आपका। क्लास एंड करता हूं मैं, आप लोग मिसलेनियस के क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, मिसलेनियस के क्वेश्चन भी सारे जितने हो जाते हैं उतने ट्राई करें।